दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो ईपीएफओ वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल करके देखेंगे और ईपीएफओ के बारे में जितनी भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है या फिर जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसमें ईओ और एओ के बीच में तथा एपीएफसी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर होता है या फिर कमिश्नर होता है, उनके बीच में क्या अंतर है और साथ ही इन दोनों का एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही यूपीएससी और जो यूपीएससी का सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम होता है और यूपीएससी का ईपीएफओ जो एग्ज़ाम होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये सारी मैंने एक वीडियो में सारी बातें क्लियर की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। और अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल करके देखेंगे कि हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि आपका नेम सही होना चाहिए। आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ करने वाले हैं, उसे कभी बदलना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करके ही फॉर्म फिल करना। साथ ही 10th की मार्कशीट अपने सामने रखिए, ताकि आपकी कोई भी डिटेल मदर्स नेम, फादर्स नेम, किसी में भी कोई गलती ना हो। इसके साथ में इसके अलावा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि अगर आप एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका सर्टिफिकेट आपके सामने होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट सामने होनी चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट सामने होनी चाहिए, आधार कार्ड सामने होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सामने रख लेने हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम अपना जो अकाउंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किए घर पे ही आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि घर पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो फिर करिए ना, क्यों मतलब कहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं हम अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई करना पड़ेगा ईमेल आईडी को, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा और इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो जो कि जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन हमको पता है कि कैसे पासवर्ड बनाना है, तो पहले हम चलते हैं, प्रोसीड फॉर अकाउंट करना है आपको। तो ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर आपको अपनी, जो भी आप चला रहे हैं, तो उसको फिर कंफर्म करना है और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। चलिए कर लेते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद गेट ओटीपी करना है। ये फॉर्म बहुत लंबा है, तो आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, 37 इसका ओटीपी फिल करना है आपको फिर यहाँ पे, जो कि कुछ भी हो सकता है, 1623। ओके, फिर जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल भी वेरीफाई हो गया है। अब हमको क्या करना है, आगे यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। अच्छा, ओटीपी करने के बाद वेरीफाई होगा हमारा मोबाइल नंबर। ये हमारा मोबाइल भी वेरीफाई हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें भी कोई भी एक अपर केस होना चाहिए, मतलब कि बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए, लोअर केस, 1 से 9 तक, 0 से 9 तक के बीच में कोई भी एक नंबर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, और साथ में कोई भी स्पेशल केस जैसे कि एस्टेरिक हो गया, एट द रेट हो गया, कुछ भी ऐसा। तो आपको जो भी पासवर्ड सही लगे वो आप यहाँ पर बना के उसको कंफर्म करके क्रिएट पासवर्ड कर लेना है आपको। अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन पर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे यूआरएन जो होता है, ये आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें कि यूआरएन नंबर दिया होता है और पासवर्ड होता है। पासवर्ड जो आपने फिल किया है वही होगा। ईमेल एंड पासवर्ड से भी आप ओपन कर सकते हैं, शायद साथ ही मोबाइल और ओटीपी से भी। कई बार क्या होता है कि जब साइट ओपन नहीं होती है, समटाइम्स, जैसा कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एप्लीकेशन फॉर्म था, उसमें बहुत दिक्कत आई थी, सबको पता होगा जिसने भी फिल किया होगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बचा कर रखना है। और क्या होता है कई बार कि मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, तब आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको याद हैं, याद रखिए, मतलब आपको अगर अपना फॉर्म फिल करना है तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो चलिए, और चेंज नहीं करना है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो भी आप फिल कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अकाउंट अभी बनाया है, उसमें मैंने लॉगिन भी कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको जाना है, तो आपको जाना है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपको कैसे अपना डेटा सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट नेम, इस प्रकार से। कई बार क्या होता है, कई लोग गलत कर देते हैं, फर्स्ट नेम में ही अपना सरनेम भी लिख देते हैं। तो सरनेम आपको यहाँ पर लिखना है लास्ट नेम में, और आपका फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम क्या है,
अंकुर दुबे है, तो अंकुर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में लिखना है और लास्ट नेम में यहाँ पर लिखना है। अगर आपका अंकुर कुमार दुबे नाम है तो अंकुर कुमार यहाँ पर दुबे, तो ऐसा यहाँ पर फिल करना है, फिर कंफर्म करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 10th में ये पूछा है कि क्या आपका नाम सेम है 10th क्लास में और जो आप अदर सर्टिफिकेट पर है तो वो सेम नेम है या नहीं, अगर है तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर आपको 10th के हिसाब से आपकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो ये फिल अगर यहाँ पर यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप ऊपर नाम लिखेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये इन्फॉर्मेशन आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार फिल कर दिया ना तो इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्पेस, अगर आपके मदर्स नेम में कोई स्पेस है और 10th की मार्कशीट में अगर है तो वही लिखना है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी का नाम है श्री कृष्ण नाम है उसका, तो कई बार क्या होता है श्री और कृष्ण के बीच में स्पेस होता है, लेकिन अगर वो आप यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं तो इससे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो दिक्कत आएगी। तो स्पेस भी आपको 10th की मार्कशीट से लेकर देना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही फिल करनी है, तो चलिए फिल कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है, तो हो सकता है कि आपको भी देखने को मिले कि जैसे ही आप यहाँ पर यस करते हैं, यस तो आपको करना ही है ना, वो तब करना है नो कि जब आपकी जो नेम और अलग अलग हो डॉक्यूमेंट्स में, है ना। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो कई बार क्या हो रहा है यहाँ पर कर्सर नहीं आ रहा है ना, कि ये अभिषेक कुमार दुबे, यहाँ पर कर्सर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार नो पर क्लिक करना है, उसके बाद यस पर क्लिक करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है हो सकता है कि आपको भी आ रही हो, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सेम नेम है यहाँ पर ऊपर वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये आपको करके देख लेना है अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो। और मुझे पता है कि हम सभी को कुछ दिक्कतें आती हैं, और अगर वो दिक्कत हमारी यहीं पर सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। और हो सकता है कि आप वही दिक्कत देखने को आए हो, तो मेरा काम है आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। तो चलिए आगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर लेनी है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर जो गार्जियंस नेम है इसमें क्या लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर फिल करें, लेकिन अगर आप फिर भी फिल करना चाहते हैं तो आप अपना फादर्स नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर कोई और आपका गार्जियन है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एस्ट्रिक दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये फिल करना जरूरी है। जहाँ पर भी ये रेड एस्ट्रिक बना है ये फिल करना जरूरी है, लेकिन अगर एस्ट्रिक नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। तो अगर आपको गार्जियंस में अगर कोई और है तो फिल कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो अपना फादर्स नेम का जो फादर्स नेम है उसे ही फिर से फिल कर दें, है ना। तो अब यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो भी मैंने फिल की है उसको आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ने सेव कर दिया। अब आपको 10th क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इसमें आपको बताना है कि आपने कहाँ से 10th की है। फिर आपको यहाँ पर 10th में जो स्टेट कौन सा था, स्टेट के साथ आपको कंफर्म भी करना है ना। फिर आपको बताना है कि 10th क्लास में आपका बोर्ड क्या था, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, या फिर जो भी बोर्ड है वो बताना है। फिर आपको बताना है कि पासिंग जो ईयर है वो क्या है। आपको यहाँ पर बताना है कि एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उस पर सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा वो फिल करना है। रोल नंबर फिल करना है आपको। यहाँ पर आपको अपनी जो 10th क्लास पर एक इशू डेट होगा सबसे नीचे दिया होता है वो यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी सिस्टम था सीजीपीए, जैसे सीबीएसई में सीजीपीए सिस्टम होता है तो कितना सीजीपीए था ये सब फिल करना है। और यहाँ पर अपलोड करनी है अपनी मार्कशीट, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। पीडीएफ फॉर्म में बनाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आज अवेलेबल हैं। अगर आपने फोटो क्लिक कर ली है तो उसको डॉक स्कैनर करके एक ऐप होता है, वहाँ से भी आप पीडीएफ फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल 5G है या फिर न्यू अपडेटेड है तो उसमें भी आजकल ऑप्शन आ गया है कि आप फोटो से सीधे उसको पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। और जो डॉक स्कैनर होता है उसमें आप उसको साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 1.5 MB की है तो उसको 300 KB बनाने के लिए आपको उसकी जो साइज है उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये सब हम कर लेते हैं, और क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ फिर मैं हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है। तो सर्टिफिकेट नंबर मैं आपको बता दूं कि जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो हमारा जो सीरियल नंबर होता है मार्कशीट पर साइड में, लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा होता है। अगर सीबीएसई की मार्कशीट है तो SSC 2015 यहाँ पर जो भी है उसके बाजू में एक नंबर लिखा होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सीरियल नंबर वो होता है, ठीक, सर्टिफिकेट नंबर ही सीरियल नंबर होता है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, रोल नंबर फिल करना है यहाँ पर। और 10th का जो मार्कशीट में आपका डेट दी हुई है सबसे नीचे दी होती है डेट, राइट या लेफ्ट साइड में, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पर आपको जो अपलोड है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सबसे पहले वो 50 से 300 KB की पीडीएफ होनी चाहिए।
और उसका जो फाइल नेम है वो क्या होना चाहिए, बोर्ड, ये होना चाहिए बोर्ड सर्टिफिकेट। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे हम, कहीं पर आप डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे। यहाँ पर आपको रीनेम करना है अपनी फाइल को बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, इस हिसाब से जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, वैसे ही आपको उसको रीनेम करना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर पूछेगा कि अपलोड करना चाहते हैं और ये हो गया अपलोड। तो बस आपको ये थोड़ा सा काम करके रखना है कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो कितने केबी की होनी चाहिए, 50 से 300 केबी की। और ये जो फाइल है ये उसका नेम जो है बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम से होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपका ये नेम रीनेम, सॉरी, अगर आपका ये नेम कुछ और होगा तो ये फाइल अपलोड नहीं होगी। मतलब आपको अपलोड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो उसका फाइल का नेम है वो आपने क्या लिखा है। तो ये आपको ज़रूर से इसको चेंज करना है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो जैसे ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। देखिए, एक मिनट, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ओहो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। ओके, जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे तो ये 10th का जो आपका डेटा है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है आपको। यहाँ पर यू शुड आधार कार्ड एंड कंस्टेंट कंस्टेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, ये वाला आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है। फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी हम। तो आप जैसे ही आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा और जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी आधार कार्ड की वो यूपीएससी का कर लेगा। आपकी कंसेंट से, यहाँ पर ये देख सकते हैं आपने जो कंसेंट फॉर्म यहाँ पर फिल किया है, इसको टिक बॉक्स किया है, उससे जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो कि लेने लायक है तो वो ई केवाईसी से यूपीएससी ले लेगा। फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है आपको। यहाँ पर आपने जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन फिल की है उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई गलती हो तो नहीं गई है, और आपकी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान से देखना है। फिर यहाँ पर आपको डू यू वांट टू सबमिट योर आधार फोटो आईडी डिटेल्स, अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको सही करनी है तो, लेकिन हमको कोई ऐसी एडिट नहीं करनी है। तो इसके बाद आपका जो यहाँ पर ये देखिए आपकी जो पर्सनल ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉक एंड सबमिट करना है। लॉक सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ है आपकी 10th की मार्कशीट से रिलेटेड, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं आप अगर कोई गलती हुई है। तो ये चीज़ जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। तो ये जो आज का वीडियो है हमारा, इसमें हम सिर्फ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये देखिए, पढ़ लीजिए इसको। वंस लॉग्ड द डिटेल्स फील्ड सो फार फार कैन नॉट बी अपडेटेड, मतलब इसके बाद आप इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकते। सॉरी, मैंने जो अपनी पहली बात कही थी उससे मैं अपनी शब्द वापस लेता हूँ। इसके बाद आप इसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है, जिसमें आपका आईडी प्रोफाइल, 10th की मार्कशीट से रिलेटेड और आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है, अगर उसमें कोई भी गलती है तो उसे आप अभी चेंज कर लीजिए, बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको नो करना है तो नो करके इसको एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई चीज़ चेंज लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एडिट करूँगा और इसमें सुधार कर दूंगा। सेव नेक्स्ट एंड रिव्यू करूँगा, फिर सबमिट कर दूंगा, ऐसे ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर और किसी चीज़ में है तो यहाँ पर, यहाँ कोई चीज़ दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर सीधे नेक्स्ट किया। फिर आधार कार्ड में, तो ये आप फिर से ऐसे कर सकते हैं। मुझे फिर से करना पड़ेगा ये प्रोसेस क्योंकि मैंने नहीं कर दिया था। तो ऐसे आप इसमें कोई भी बिना गलती किए ये फॉर्म फिल करिए। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन अकेला फिल करके देख रहे हैं। ये फॉर्म काफ़ी बड़ा है, मतलब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें कि पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, फिर इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा आपका, फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, ईपीएफ होगा। तो ये बहुत ही बड़ा फॉर्म है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही भरेंगे, मतलब इस वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं, आज मैं होगा तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाला भी दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही मैं भर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, ये मैंने करवा दिया है आपका। अगली वीडियो में हम देखेंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे बनना है, ठीक है। और ये आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए एक बार, है ना। फिर चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना दूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।